यह ध्यान एक आत्मिक साधना है जो मानसिक शांति, ऊर्जा संतुलन और आंतरिक उपचार में सहायक हो सकती है। यह किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय, मानसिक या शारीरिक समस्या का प्रतिस्थापन नहीं है। यदि आप किसी स्वास्थ्य समस्या या मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं तो कृपया एक योग्य चिकित्सक या परामर्शदाता की सलाह अवश्य लें। इस ध्यान में प्रयुक्त मंत्र, कल्पनाएं और दृश्य रूप प्राचीन परंपराओं से प्रेरित हैं और इनका उद्देश्य आंतरिक उन्नति व सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है। प्रत्येक साधक को सुझाव दिया जाता है कि वे अपने विवेक, श्रद्धा और आत्म जागरूकता के साथ ध्यान करें। सन मून सोल इस ध्यान को शिक्षा और आध्यात्मिक अभ्यास के उद्देश्य से प्रस्तुत कर रहा है। कृपया इसे प्रेम, समझ और जिम्मेदारी के साथ ग्रहण करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। भगवान बुद्ध ने जिन क्रियाओं से खुद को मुक्त किया और फिर आगे चल के अपने शिष्यों को जो उपदेश दिए वो पूरी तरीके से हम जीवन में अगर उतारे तो हम मुक्त हो सकते हैं। ये मुक्ति का जो क्रिया है उस क्रिया को ध्यान रखने के लिए अपना पूरा ध्यान इन शब्दों पे रखना, जागरूक रहना। सबसे पहले हम इस चीज को देखें, जो सत्य है वो ये है कि जीते जी हम जो भी चीजों को देख रहे हैं, भोग रहे हैं, अनुभव करते हैं, वो सभी कुछ दुख का कारण है। जब हम जन्म लेते हैं वो भी एक दुख अवस्था है। हम भूल जाते हैं पर आत्मा नहीं भूलती। जो गर्भस्थान होता है अंधकार से भरा हुआ, गंदा भरा हुआ, जब बच्चा बाहर निकलता है तब भी वो दुख को ही प्राप्त होता है। हमारे जीवन में हम जो भी बीमारियां या तो फिर किसी से वियोग, वृद्धावस्था, जो भी चीज हम भोगते हैं ये सब इंसानों के जीवन में आता ही है। हर इंसान बीमार होता है, बूढ़ा होता है। सब इंसानों को कहीं ना कहीं वियोग भी भोगना पड़ता है। चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, ये अवस्थाएं सबके जीवन में आती है। जन्म, मृत्यु, रोग, वृद्धावस्था, वियोग, ये सारे के सारे दुख के ही रूप है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा था, जीवन दुखमयी है लेकिन इसका आशय निराशा नहीं बल्कि सच्चाई को स्वीकार करना है। तो सबसे पहले इस क्रिया में आपको जो चीजें दुख दे रही है उसका स्वीकार करना है, क्योंकि वो जो दुख है वो सत्य नहीं है, वो एक भ्रम है। वो दुख हमें दुखी इसलिए करता है क्योंकि हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे कि किसी इंसान को चोट लग जाए तो तुरंत के तुरंत ही उसके मुंह से कुछ ना कुछ शब्द निकल जाए। कोई हमें क्रिटिसाइज कर दे तो हम तुरंत प्रतिक्रिया कर देंगे। तो हर जगह पर जितनी ही प्रतिक्रियाएं देते हैं वो कर्म बनाती है और कर्म ही संस्कार बनाते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा जो हमें देखना है वो है दुख। दुख सत्य नहीं है, इसीलिए इस पे प्रतिक्रिया नहीं कर। अब दूसरा जो है वो दुख का कारण समझे, जिसे समुदया कहा गया। तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है तृष्णा, लोभ, इच्छा, लगाव, डिजायर्स, काम। अगर आपको आपके शरीर के प्रति लगाव ही नहीं हो, लोभ ही नहीं हो, तृष्णा नहीं होगी तो फिर आप रोग को भी प्राप्त नहीं होगे। आपको रोग इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि आप शरीर से भी लगाव रखते हो। जैसे ही व्यक्ति अपनी उम्र होने लगती है, बाल सफेद होने लगे, स्किन के ऊपर झुर्रियां आने लगे, तो वो सत्य स्वीकार करने की बजाय कॉस्मेटिक्स में चलने लगता है। तो यही है दुख का कारण, क्योंकि हम वही चाहते हैं कि सब कुछ ऐसे का ऐसा ही रहे, जबकि वो सत्य नहीं। अगर आपको पैसे से लेकर
दुख है तो आपको समझना पड़ेगा कि पैसे को लेकर जो लगाव है, लोभ है, वही कारण है जो दुख को और बढ़ाता है। तीसरा, हम दुख से निवृत्त कैसे हो, उसका निषेध कैसे करें, निरोध कैसे करें। तो इसके लिए जब भी कोई भी लोभ, लालच, तृष्णा ये जब भी जागृत होती है, तब तब उसे अगर दबाया जाए तब तब दुख समाप्त होगा। यही निर्वाण है, यही आंतरिक शांति और मुक्त अवस्था है। सपोज कोई व्यक्ति है और उसका जो चाइल्ड है, उसका पढ़ाई के अंदर कुछ भी रिजल्ट आ रहा है, तो इस रिजल्ट को लेकर के एज अ पेरेंट एक तृष्णा है कि इतना आना चाहिए। दूसरों के बच्चों से भी कंपैरिजन किया जाता है, ये भी तृष्णा है, लालच है। अगर ये तृष्णा और लालच को जड़ से मिटा दो, तब आप स्वीकार कर पाओगे जो भी रिजल्ट्स आया है। तो इस दुख से निवृत्त होने के लिए आपको ये जो भी लोभ, लालच, तृष्णा है, इसको जानना होगा और इसे जड़ से मिटाना होगा। फिर चाहे वो शरीर का दुख हो, संबंधों का हो, पैसे का हो, कोई भी दुख होगा, वो आप उससे मुक्त हो सकते हो। चौथा, दुख निवारण का मार्ग जो है वो क्या है कि जिससे हम मुक्त हो। तो वो मार्ग हमें 8 दिशाओं से अष्टांगिक मार्ग के रूप में दिया गया है। तो जो भी समस्याएं हैं, सबसे पहले हमने देखा कि वो दुख का कारण है। हर एक वस्तु, उससे हमें बाहर आने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। और इस चीज को करने के लिए आपको डेली ये अभ्यास, ध्यान करना चाहिए। आंख बंद करके बैठे, सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और बस इन आती हुई जाती हुई सांसों को देखते रहे। फिर धीरे धीरे जब भी आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे आप शरीर के अंदर आंतरिक प्रयास करते रहे। यहाँ पर प्रवास करते करते आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग संवेदनाएं मिलेगी, उसे भी बस ऑब्जर्व करते रहना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। दुख हो रहा है, सुख हो रहा है। दुख और सुख ये एक मानसिक अवस्था है। जब सब कुछ चीजें हमारे हिसाब से हो तो उसे हम सुख मानते हैं, और जो भी ऐसा कार्य हमारे हिसाब से ना हो उससे हम दुखी होते हैं। बस इतना ही सत्य है। तो यहाँ पर आपको ये स्वीकृति लानी पड़ेगी कि सब कुछ हमारे तरीके से नहीं होता। ये जब स्वीकार करोगे तभी आप दुख से मुक्त हो पाओगे। अब हम इन दुखों से मुक्ति के लिए खुद के अंदर बदलाव कैसे लाएंगे, तो उसके लिए पहला आयाम है सम्यक दृष्टि, यानी कि जो चीज जैसी है वैसे ही उसे देखना, इल्यूजन से नहीं, ना ही कोई गलत धारणा से। सम्यक दृष्टि का मतलब हमने देखा अभी जो ध्यान प्रक्रिया आपको समझाई। अगर आप खुद को ऑब्जर्व करते हो
खुद को मिरर के अंदर देखते हो तो आप जैसे हो वैसे देखो। अगर आपको लगता है कि शरीर का वजन बढ़ा हुआ है तो ठीक है, वजन बढ़ा हुआ है। अगर आपको लगता है कि चेहरे पे झुर्रियां है, आंखों पे चश्मे लगे हैं, बाल सफेद हो गए, ऐसे ही आप किसी और को भी जब देखेंगे तो बस जो है वैसे ही देखना है। प्रतिक्रिया नहीं करनी, प्रतिक्रिया ही कर्म है। जब आप कोई भी चीज सामने नहीं, शरीर से नहीं पर मन से भी प्रतिकार करते हो तो वो कर्म ही बनते हैं। सो इसीलिए सबसे पहला जो आयाम है वो है सम्यक दृष्टि, यानी कि आपको बस देखना है, जो चीज जैसी है वैसे ही उसको देखना है। उसके बाद है सम्यक संकल्प। संकल्प यानी कि कोई भी कार्य आपको करना है, कोई भी चीज आप जब भी कुछ भी करोगे तो उसके लिए आपको संकल्प धारण करना पड़ेगा। संकल्प यानी कि एक इंटेंशन कि आई वॉन्ट टू डू दिस। इंटेंशन के बिना कुछ भी कार्य नहीं होता। अगर आपको धर्म के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना है तो इसके लिए भी आपको संकल्प लेना पड़ेगा। तो आपकी सम्यक दृष्टि कब आ पाएगी? जब आप संकल्प लेंगे। ज़्यादातर लोग जो भी हीलर्स बन रहे हैं वो अलग अलग हीलिंग्स सीख रहे हैं पर खुद के जीवन में कोई बदलाव, कोई डिसिप्लिन नहीं ला रहे। तो टेक्निक जो काम करना है वो करती रहती है पर खुद के अंदर हमने बदलाव किया ही नहीं। इसकी वजह से हमेशा दुख ही दुख इनको मिलता रहता है। जो क्रियाएं जो काम करनी है वो करती है पर हमने जो देखा दुख, दुख का कारण, दुख की निवृत्ति, वो जब तक नहीं आएगा तब तक वो चीज़ किसी काम की नहीं है। इसके बाद तीसरा आयाम है सम्यक वाक, यानी कि आप बोल क्या रहे हो, कैसे बोल रहे हो। हमेशा ये ध्यान रखो, हमने कई बार बताया है कि जितना भी हो सके मौन धारण करो। जहाँ पर लगे कि बोलना है वहाँ पे ही बोलो। गॉसिपिंग ना करो, झूठ मत बोलो, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए टॉन्टिंग ना करो, निंदा और झूठ का सहारा ना लो। ये सम्यक वाक यानी आपकी स्पीच जो परफेक्ट होनी चाहिए। और ये आगे के डायमेंशन जब आप क्लियर करोगे तभी ये भी हो पाएगा, क्योंकि आगे जो हमने देखा किस तरीके से आपको सम्यक बनना है, वो सारे के सारे आयाम आप करने लगोगे तब आपकी सम्यक वाक भी प्रॉपर तरीके से काम कर पाओगे। क्योंकि हर एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये एक गहरी डिसिप्लिन है। उसके बाद चौथा आयाम है सम्यक कर्म, यानी कि राइट एक्शन। अब यहाँ पर राइट एक्शन को हम देखना चाहेंगे कि हर एक इंसान ऐसा सोचता है कि मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता हूँ, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। तो फिर दुख क्यों आ रहा है जीवन में? दुख इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने कभी भी इन चीज़ों को समझा ही नहीं। कर्म शुद्ध नहीं हुए, कर्म अशुद्ध रहे। तो राइट कर्म ये होता है कि आपका कोई भी कर्म जो भी आप कर रहे हो, हमेशा ये ध्यान रखो कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में आपके कर्म की वजह से जो भी होना है बस अच्छा हो, बुरा किसी के जीवन में ना हो। भले आप बिजनेस कर रहे हो या तो आप जॉब कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, एक हाउसवाइफ हो, रिटायर्ड पर्सन हो, कुछ भी हो, पर आपको हमेशा ये सम्यक कर्म पे ध्यान रखना पड़ेगा। और ये तभी आ पाएगा कि आगे के जितने भी आयाम हमने देखे
वो आप धीरे धीरे सब अपने अंदर लाते जाओगे, तब ये चीज़ होगी। उसके बाद पांचवा आयाम है सम्यक आजीविका। आजीविका यानी कि जो भी हम अर्न करते हैं मनी, जो भी पैसे हमें मिलते हैं, क्योंकि जीवन का ये एक अंग है, इसके बिना जीवन चल नहीं सकता। तो ये जो भी जीवन निर्वाह करने के लिए जो भी हम अर्निंग कर रहे हैं, वो आजीविका ऐसी होनी चाहिए कि इसकी वजह से किसी को पीड़ा ना हो। आपका कर्म ऐसा होना चाहिए कि आप जो भी एनर्जी एक्सचेंज ले रहे हो उसके सामने सामने वाले के जीवन में धर्म जाए, सत्य जाए। जैसे कि कोई इंसान अगर शराब की दुकान खोली हुई है, तो वो जो भी आजीविका होगी वो सम्यक नहीं कही जाएगी, क्योंकि एक गलत व्यापार है। उसके जगह से जो भी कुछ लेकर के जाएगा, हो सकता है सब लोग नहीं पर ज़्यादातर लोग अधर्म ही करने वाले हैं। अगर कोई नॉनवेज या तो ऐसी चीज़ें कर रहा है, उसकी दुकानें हैं, तो वहाँ पर भी ये होने वाला है। कोई हथियार बेच रहा है या तो कोई कुछ भी ऐसी चीज़ें या तो बिजनेस कर रहा है या तो बेच रहा है कि जिसको यूज़ करके लोग अपने जीवन में और औरों के जीवन में कुछ ना कुछ गलत ही करने वाले हैं, तो वो सम्यक आजीविका नहीं होगी। इसीलिए हम भी ये सब जो स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि यहाँ पर हम जब किसी को हील करते हैं, किसी को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, अगर ये किसी के जीवन में अच्छा प्रभाव देता है तो हमारी आजीविका सम्यक है। अगर हमारे कर्म करने से किसी के जीवन में बुरा आता है प्रभाव, तो फिर ये आजीविका सम्यक नहीं होती। कई सारे लोग एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तु कंसल्टेंट और जो भी प्रेडिक्शन मोड पे काम करते हैं, लोगों को झूठा प्रेडिक्शन करके, डरा करके जो भी अर्न कर रहे हैं, वो सम्यक आजीविका कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप गलत स्पीच का उपयोग कर रहे हैं। जो हमने आगे देखी, गलत कर्म हो रहा है, तो ये आजीविका इंसान को सही तरीके से धर्म के मार्ग पे नहीं ले जा सकती। उसके बाद का जो डायमेंशन है वो है सम्यक प्रयास। प्रयास यानी कि एफर्ट। तो ये एफर्ट हम जो भी लगाते हैं, कोई भी चीज़ होगी, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें एफर्ट लगाते ही है। ये बहुत ही समझने वाली बात है। ये कर्म से जुड़ा हुआ है, पर आगे के जो आयाम हमने देखे उसके साथ इसको भी देखना पड़ेगा कि आपकी जो एफर्ट है वो किस डायरेक्शन में जा रही है और क्यों जा रही है। अगर आप सम्यक शब्द का यहाँ पर जब भी उपयोग हो तो समझिए सम्यक यानी कि सबके लिए। अगर आपकी एफर्ट खुद के गोल्स को अचीव करने की है तो वो फिर सम्यक नहीं हो सकती। आपकी एफर्ट भले आप जितने लोगों के लिए 10 हो, 20 लोग, 50, 100, कितने भी लोग हो, पर इनके लिए अगर आप एफर्ट करके चलना स्टार्ट करते हो तो आपकी एफर्ट सम्यक कही जाती है, सम्यक प्रयास। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये भगवान बुद्ध के ही किए हुए वचन हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में खुद पहले तो साधनाएं की और उसके बाद एक एफर्ट दिया, पर यह एफर्ट किसके लिए था? ये जनहित के लिए था, समाज के लिए था। ये सम्यक प्रयास होता है कि इंसान पहले खुद को तो संतुलित करे और उसके बाद सभी लोगों की जिम्मेदारी खुद पे उठा करके जब आगे चलने लगे, तो इसको सम्यक प्रयास कहा जाता है। और ऐसे प्रयास जब भी लगते हैं तो वहाँ पर कुदरत सपोर्ट करती है। उसके बाद का नेक्स्ट है सम्यक स्मृति। इसका मतलब ये है
कि आप हमेशा ये वर्तमान में ही रहे। जैसे हमने आगे मेडिटेशन में बताया कि अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। ये करने से होगा क्या कि आप सम्यक स्मृति यानी कि बस जो है उसको ही आप देख पाओगे, वहीं पे सजग रह पाओगे, साक्षी बन पाओगे। अगर आपका ऐसा है कि कोई कार्य कर रहे हो किसी व्यक्ति के साथ और फिर आप उस कार्य को करते वक्त जो भी आप पास्ट में रहते हो कि पीछे इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, तब फिर आप सम्यक नहीं बन पाओगे, अब वर्तमान में नहीं रह पाओगे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर कोई पास्ट में हमारे साथ बुरा ही करता है तो हम उसको कैसे डील करें, बार बार हम सम्यक कैसे रहेंगे। तो इसके लिए ये है कि अगर आपको ऐसे अनुभूतियाँ होती है किसी से पास्ट में कि जहाँ पर आपको दुख ही दुख मिले हैं, तो ऐसे लोगों से आप प्रेजेंट में भी कोई भी कम्युनिकेशन करो ही मत। पर अगर करना है तो आपको सम्यक रहना है। So you have to disconnect in totality if you have that kind of experience. मगर जब भी आपको करना है, किसी एक व्यक्ति ने सपोज आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया, तो उसके हिसाब से अगर आप किसी दूसरी व्यक्ति से जब भी कोई भी कम्युनिकेशन करते हो, बिजनेस करते हो और वो स्मृति ही लेकर के आ जाते हो, तो वो चीज़ फिर आपके लिए सम्यक नहीं होगी कभी भी। क्योंकि उसका कारण है कि आप अपने पास्ट में से पूरी तरीके से मुक्त हो नहीं पाए हैं। जो हमने सबसे पहले 4 ट्रुथ देखे थे दुख के कारण, तो वहीं पे अटके हुए हो। इसीलिए राइट माइंडफुलनेस आपको लेकर के आना पड़ेगा। और अंत में जो लास्ट डायमेंशन है वो है सम्यक समाधि। अब समाधि का मतलब लोग तपस्या, ध्यान ये सब समझते हैं, बट यहाँ पर समझो समाधि का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, ध्यान। पर ये आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहे, कोई बच्चा ऐसा बोले कि मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, तो ये शब्द को समझो, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। कोई बोलेगा कि मैं बुक रीड करता हूँ, उसमें ध्यान नहीं लगता, तो ये यहाँ पर एक चीज़ समझो कि ध्यान नहीं लगता, पर कहाँ पे नहीं लगता, कुछ कुछ प्रवृत्ति में। अब उसी इंसान को बोलो कि अगर आपको वीडियो गेम खेलना है, टीवी देखना है या तो कोई ऐसे काम करने हैं, तो वहाँ पर वो फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि इस चीज़ में मेरा ध्यान लगता है। तो यहाँ पर समाधि यानी कि ये कॉन्सेंट्रेशन के जो डायमेंशन है उसको समझने पड़ेंगे हमें कि ध्यान नहीं लग रहा है, तो उसके पीछे का कारण जो हमने फर्स्ट डायमेंशंस देखे उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आपका कहीं ना कहीं लोभ है उस क्रिया के प्रति, लालच है, तृष्णा है, आप भूखे प्यासे हो, इसीलिए ऐसी एक्टिविटी में आपका ध्यान लगता है। जो चीज़ आपको लगता है ये मेरे काम की नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए, वहाँ पर आपका ध्यान नहीं लगता। तो स्पिरिचुअलिटी में भी सब लोगों का ध्यान नहीं लगता, उसके पीछे का कारण है। अगर आप किसी को मूवी देखने के लिए बोलो कि 3 आवर्स के लिए जाना है तो हाउसफुल हो जाएगा, बट मेडिटेशन के लिए बुलाओ तो 10 लोग भी नहीं आएंगे। क्यों? कारण यही है कि इनकी प्रवृत्ति लोभ लालच से ग्रसित है और उनको ऐसी एक्टिविटी करनी है कि जो लाइट है, जो उनके लिए इजी है। मेडिटेशन, ध्यान, ये सब क्रिया करने में एफर्ट डालना पड़ेगा, वो करना नहीं है। तो हम हमेशा बच्चों के ऊपर ब्लेम कर देते, ये पढ़ नहीं रहा ये, बट हमें खुद को भी तो देखना पड़ेगा कि हम कितने ध्यानी हैं, हम कितने समाधिष्ठ हैं। और यही तो जड़ है। हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें जहाँ पे भी जो चीज़ में तृष्णा होगी, जहाँ पर वो कुछ चीज़ हम पाना चाहते हैं, वहीं पे हमारी समाधि होगी। तो समाधि तो सबको ही समाधि में है ही, कि कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है तो समाधि में है, पर कहाँ पर है वो ढूंढना पड़ेगा।
तो ये आप लोगों को खुद के अंदर भी देखना पड़ेगा। तो खुद के जीवन में जो भी समस्याएं हैं, आज हमने ये भगवान बुद्ध के जो नियम थे, जो उनके वचन थे, कथन थे, उसके अनुसार इसको बहुत ही अच्छे से देखा कि दुख क्या है, क्यों है, उसका कारण क्या है और उसको कैसे हटाया जा सकता है। और यही क्रिया है। प्रैक्टिकल वे में आप इस तरीके से ही जा सकते हो और इस तरीके से ही आपका टोटल हर तरीके से डिस्कनेक्ट होकर के स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है। So you can open your eyes now, everyone. सो आंखें आप लोगों की बंद इसलिए करवाई थी ताकि आपके अंदर उतरे ये सब बातें। कभी कभी ऐसा होता है खुली आंखों से हम ध्यान भटका देते हैं। ओके, सो क्लियर हुआ ये सब टोटली? यस, बहुत अच्छा लगा सुन के। और अंदर से जैसे आप बता रहे थे तो चीजें अपने अंदर की चीजें समझ आ रही थी कि हम कहाँ गलत हैं और हम कहाँ क्या चीज मिस कर रहे हैं। और ड्यूरिंग जब आप बता रहे थे तो मुझे बड़े बीच बीच में जर्क आ रहे थे, लाइक तो मैं झटके से ले रही थी। आई डोंट नो व्हाई। ओके, ठीक है। पर अब ये जो भी अभी सुना ना, इसको लाइफ में अप्लाई करना जरूरी है। ओके, व्हेन यू अप्लाई देन यू विल बी फ्री। मेन चीज ये है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि लाइफ में जो भी चीज आ रही है, सबके लाइफ में जो भी आ रही है वो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। वो सब कुछ क्या है? दुख है। ये इतना क्लियर हुआ। एवरीथिंग इज, सब कुछ दुख है। ठीक है, अब सब कुछ दुख ही है तो वो दुख है क्यों? वो दुख है क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तृष्णा है, लालच है, लोभ है। इसीलिए तो दुखी हो रहे हैं ना हम। तो हमें उस दुख से बाहर आने के लिए क्या करना है? सिंपल है कि ये सब चीजें हटानी पड़ेगी, लालच हटाने पड़ेंगे। तो इसीलिए बात आई कर्मों की। तो कर्म के लिए भी हमने देखा कि कर्म कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो भी सब चीजें देख ली। तो ये एक डिसिप्लिन मोड है जो हमें हमारे अंदर ऑन करना पड़ेगा। तो ये चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी समाधि कहाँ पे है। समाधि कहाँ पे है मतलब आपका कंसंट्रेशन, आपका वे कहाँ पे है, कहाँ पे आप जा रहे हो, तो वो देखो। अभी देखो सन मून सोल में क्या हुआ कि इतने सारे लोग थे, ग्रुप फिर अलग अलग बने और वो सब। अब जितने ग्रुप बने उसमें से भी लाइव बहुत कम आते हैं। इसका कारण क्या है और ये क्रिया का मीनिंग क्या था? वो वही था कि सबका समाधि स्पिरिचुअलिटी पे नहीं है। अगर होता तो सब एक्टिव होते ना। सो यू कैन नॉट हेल्प एनीवन एट दैट वे। ठीक है, तो हम देखें कि भाई महाभारत में, रामायण में भी, कि दुर्योधन को भगवान कृष्ण भी जितना समझाने जाता है नहीं समझता है ना वो, क्योंकि उसकी उसमें समाधि है ही नहीं। उसको अधर्म ही करना है। तो ये चीज जो है ना, ह्यूमन लाइफ जो है वो वैल्यूएबल है, इम्पोर्टेंट है। और दूसरा एक चीज आप देखो कि अभी सब लोग जिस भी अवस्था में हो ना, तो आप खुद को देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि अच्छी अवस्था में हो, क्योंकि आपके पास रहने को घर है, खाना मिल रहा है, फैसिलिटीज है, जाने के लिए व्हीकल्स है, कपड़े पहन रहे हो, ये इंटरनेट यूज कर रहे हो, मोबाइल फोन से। तो कितने लोगों के पास ये सब चीजें भी नहीं है। आप स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए भी आपके पास है कुछ ना कुछ। कितने लोगों के पास ये भी फैसिलिटीज नहीं है। सो ये चीज को देखो कि हर टाइम रोने से नहीं होगा। यू हैव टू सी योर एसेट्स कि एक्चुअली मिला क्या है। तो भगवान के पास जाओगे, भगवान बोलेंगे ना सब कुछ तो दिया था, फिर स्पिरिचुअली ग्रो क्यों नहीं किया? तो फिर आप क्या बोलोगे? पैसा नहीं था। तो भगवान बोलेगे पैसा नहीं था तो घर कहाँ से आया, रोज खाना कहाँ से खा रहे थे? तो आंसर क्या होगा फिर आपके पास इन चीजों का?
गॉड विल आस्क यू कि पैसा क्यों चाहिए था, तो क्या जवाब दोगे फिर? क्यों चाहिए था पैसा? सो दिस इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ये है कि हम समाधि में नहीं है, गलत वे में समाधि बना ली है हमने। ये हीलिंग करने से, ये करने से, वो करने से जो भी इफेक्ट आएगा वो आएगा, पर दुखों में से मुक्त आप ये जो आज बताया गया है इस तरीके से ही हो पाएंगे। और यही उपदेश दिए थे भगवान बुद्ध ने। ये है 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, ये जो मैंने अभी शेयर किया वो, कि इस तरीके से ही आप हो पाओगे। तो इट इज़ नॉट ऐसा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नहीं होगा, बट जैसे ही आप करना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे होता जाएगा। इसीलिए आज का जो वीडियो रखा हुआ है उसमें पंचशील की बात की गई है। तो वो जैसे ही आप उसको पालन करने जाओगे आपको लगेगा कि इट्स टफ। ओके, वो इजी नहीं लगेगा इंसान को कि ये टफ है। तो टफ चीज़ें उसमें से पास हो गए तभी तो स्पिरिचुअलिटी मिलेगी ना। इजी वे में तो सबके लिए सब कुछ है। अगर आपको कोई बोल दे कि चलो भाई तुमको कोई काम नहीं करना है, पूरा दिन सोए रहो, खाना बैठे बैठे मिल जाएगा, टीवी देखो, मोबाइल देखो, तो वो तो बहुत अच्छा है ना, वो तो आप कर लोगे, कोई भी इंसान कर लेगा। उसके लिए तो एफर्ट ही नहीं डालना है ना कुछ, तो इट इज इजी थिंग। पर अगर आपको ऐसा बोला जाए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मूवी हॉल के लिए अगर हम सनमून सोल में अनाउंस कर देंगे चलो मूवी देखने के लिए जाना है, सो आई थिंक 100% अटेंडेंस होगी। बट फॉर मेडिटेशन ये अटेंडेंस देखो कितनी है। इसका मतलब ये है कि वेयर यू आर स्टैंडिंग, खड़े कहाँ पे हो, यहीं से प्रूव हो जाता है ना। तो फिर दुखों में से मुक्त कहाँ पे हो पाओगे? ये नहीं होगी मुक्ति, इस तरीके से नहीं होगी। आपको खुद को देखना पड़ेगा कि इंटेंशन क्या है आपका, करना क्या चाहते हो। अदरवाइज फिर हीलिंग के वर्कशॉप तो आप हजारों कर लो, आपके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा जब तक ये डिसिप्लिन्स नहीं ला पाओगे ना। ये जरूरी है ये सब चीज़ें। एवरीथिंग विल कम इनटू योर लाइफ। पैसे से लेकर के हर एक चीज़ आएगी, बट वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि कहीं ना कहीं कर्म गलत हो रहे हैं, कंसंट्रेशन गलत हो रहा है लोगों का। अगर कोई इंसान है सपोज अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहता है, तो वो अगर कंसंट्रेशन अपनी समाधि पूरी शरीर के ऊपर ले आए कि आई वांट टू मैनेज दैट, तो फिर उस वक्त उसको रास्ते मिलेंगे, पूरा कंसंट्रेशन वहां पर चला गया। अगर किसी को रिश्ते ठीक करने हैं तो वो पूरा कंसंट्रेशन उसके ऊपर ले आए। बट प्रॉब्लम ये है कि हम खुद को ठीक नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं सामने वाला ठीक हो जाए। अगर किसी को अपना फाइनेंस ठीक करना है तो पूरा कंसंट्रेशन पैसे पे लेकर के आ जाए और खुद को पूछो कि हाउ आई कैन अर्न, और खुद का एक डेटा बनाओ कि मेरे पास स्किल्स क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू, व्हाट आर द रिसोर्सेज आई हैव। तो चीज़ ये है कि हमें चाहिए सब कुछ पर हम समाधिष्ट नहीं है। जब तक वहां पर नहीं आते हैं आपका डाइवर्ट हुआ रखा है, टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है एनर्जी जो है वो। अब आप देखो कि सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपए है सपोज, ओके। अब वो आप एक ही जगह पर इन्वेस्ट करते हो तो व्हाट विल हैपन, इट विल गिव अ पावर कि मेरे पास है इतने सारे पैसे। पर अगर आप ये पैसे इन्वेस्ट करने की जगह पे आप सबको देते रहते हो, आपके फ्रेंड्स को दे दिए, रिलेटिव्स को दे दिए, 5 लाख इसको दे दिए, 10 लाख इसको दे दिए, तो हुआ क्या कि पैसा तो आपका टूट गया ना, डाइवर्ट हो गया, आपके पास कुछ रहा नहीं। सो एनर्जी का भी हम यही कर रहे हैं। एनर्जी हम खुद के पास रख नहीं रहे, हम किसी ना किसी को दे रहे हैं। कभी इसके बारे में सोचा, कभी उसके बारे में सोचा, और जैसे ही आप वो करने लगते हो यू आर थ्रोइंग योर एनर्जीज टू देम। अब ये एनर्जी थ्रो करनी है तो कहाँ पे करनी है? आपको डिवाइन पे करो ना। पर हम इंसानों के पीछे लगा रहे इसको, तो फिर रिटर्न आएगा इसका? कोई ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया कि जो अच्छे लोकेशन की हो तो ही मिलेगा ना। अब आपका इन्वेस्टमेंट ऐसे लोगों में कर रहा है कि जो खुद डाउन है, नेगेटिव है, तो फिर आपके पास जो आया वो तो चला ही गया।
इसीलिए ये कारण है कि हम जो ये बार बार हर वीक में ये सेशंस करते हैं, वो इसलिए बिकॉज आप लोग जुड़े रहो इन चीज़ों से। जो भी नेगेटिविटीज आ रही है तो थोड़ा एटलीस्ट एक्टिव रहोगे तो आपके अंदर कुछ बचा हुआ रहेगा, सब बिखर नहीं जाएगा। इसलिए इसकी सीरियसनेस है। और ये जितने लोग आप ग्रुप में कनेक्ट होगे, एक्टिव होगे, तब कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा ना। फिर एक इंसान नहीं करेगा। अभी आपको आधा घंटा यहाँ पर मेडिटेशन किया तो हो जाएगा, बट आप घर में अकेले बैठो तो 10 मिनट होगा और घड़ी देखोगे कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया। तो यू कैन नॉट डू दैट। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंस है ग्रुप मीटिंग्स की और ग्रुप गाइडेड मेडिटेशंस की, कि एटलीस्ट ये बहाने से आपका होता रहे कुछ ना कुछ। ठीक है। सो आज जो भी हमने शेयर किया है उन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखो कि लाइफ को शेप कैसे देना है। यही प्रक्रिया है जो दी गई थी भगवान बुद्ध के द्वारा, कि हीलिंग आप जो भी कर रहे हो, लामा फेरा करो, सब कुछ चीज़ें, दैट्स ओके, बट खुद के अंदर एक चेंजेस जो हमें लाने हैं वो खुद लाने पड़ेंगे। एंड देन यू विल हैव सम पोजीशन कि जो आपको चाहिए। क्योंकि हो ये रहा है ना कि लाइक यू आर डूइंग समथिंग पर किसी ने कुछ बोल दिया, तो फिर क्या हो गया कि फिर आप वहाँ पे नेगेटिव हो जाता है कि लोग ऐसा बोल रहे, वैसा बोल रहे, तो फिर आप आपके पाथ पे आगे बढ़ नहीं पाओगे। पर यहाँ पर आज हमने जो देख लिया, दुख को देखा, उसका स्वरूप देखा, उसका कारण देख लिया, सब कुछ देख लिया आज ना हमने। तो अब इसको अगर याद रखोगे तो आप दुखी नहीं होने वाले। अभी इसको पूरे तरीके से जागरूक ही रखोगे अपने अंदर। तो ये एक इम्पोर्टेंट है ना। आज बुद्ध पूर्णिमा को, यही दिन को जन्म हुआ था सिद्धार्थ का, इसी दिन एनलाइटनमेंट भी मिला और देह त्याग भी इसी दिन किया। यानी कि एक कॉन्सिडेंट है, बट फिर भी सबके जीवन में नहीं होता ना ऐसा। सो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। तो डिवाइन एक्चुअली क्या करता है कि डिवाइन इज कमिंग इन समवंस लाइफ, और उसके जीवन में आकर के उस व्यक्ति के थ्रू डिवाइन सबको जो भी हेल्प करना है वो करता है। फेम किसको मिलता है? वो व्यक्ति को मिल जाता है, बट एक्चुअली वो है क्या? वो डिवाइन है। सो बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध एक तत्व है कि जो डिवाइन ही है। हम लामा फेरा में कमांड देखते हैं ना, समग्र ब्रह्मांड का रहस्य, सत्य और ज्ञान। तो बुद्धि जागृत होना यानी कि यही है ना, ये एक तत्व है। तो ये कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, दिस इज द पावर एनर्जी जो डिवाइन की है, जिसके अंदर सत्य, रहस्य और ज्ञान आ गया है। सो हम इसीलिए तो करते हैं। तो ये जो आज हमने देखा उसमें आप लोगों को समझ में आया कि यही ट्रूथ है, यही सीक्रेट है और यही नॉलेज है। ओवरऑल तो यही चीज़ है, पर हम किसी के अंदर डायरेक्टली दे नहीं सकते ना। तो इसलिए हीलिंग करना पड़ता है ऐसे लोगों का, कि हीलिंग थ्रू उसको करो। तो हीलिंग करते वक्त होता क्या है कि जैसे मैंने बताया, अभी एग्जांपल दिया कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो हीलिंग करते वक्त एनर्जीज तो आपको मिल जाती है, पर उसके बाद फिर आप डाइवर्ट कर देते हो लोगों के ऊपर, किसी के बारे में सोचना, किसी को क्रिटिसाइज करना, ये करना, और वो एनर्जी काम नहीं करती। तो इसीलिए हीलिंग सब पे ऊपर काम नहीं कर रही है। पर आप पैरेलल अगर डिसिप्लिन में भी रहो, जो आज बताया गया, तब वो हीलिंग एम्पलीफाई हो जाती है। अब खुद के ऊपर करो या किसी के ऊपर, तो वो हीलिंग बहुत एम्पलीफाई हो जाएगी कि आपके पास जो आया है उसका यूज़ आप खुद के डेवलपमेंट के ऊपर कर रहे हो। क्योंकि हम जो गोल बनाते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो उसके पीछे का भी सीक्रेट यही है कि आपने विजुअलाइज कर लिया, गोल बना लिया, बट उसको क्या एनर्जी दी, या एनर्जी आपकी लोगों के ऊपर जा रही है। सो दिस वे यू हैव टू गो, कि आपका क्लियर होना चाहिए इंटेंशन। इंटेंशन तो सबका मुक्ति ही है एट द एंड। तो ओके, इतना हमेशा समझ के रखो, बिकॉज दिस विल हैपन। जो यूनिवर्स है, डिवाइन है, लाइक कृष्णा जो थे, अर्जुन को बोला था युद्ध करने के लिए,
तो एट द एंड तो ये चीज़ बताया गया था ना कि कृष्णा सेड के मैं ही करने वाला हूँ ये सब चीज़ें, बट यू आर द मीडियम। तो हमारे ऊपर भी कुदरत ने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है ना कुछ काम की, तो पर हमें डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो बोला ही जाता है। इनडायरेक्टली कैसे बोला जाता है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स ला करके। जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हो, डिवाइन ने जो काम दिया है वो नहीं कर रहे हो, दैट इज इट। सो जब उस चीज के ऊपर काम करने लगोगे तो फिर प्रॉब्लम चले जाते हैं लाइफ में से। सो डोंट फोकस ऑन योर प्रॉब्लम, फोकस ऑन योर पर्पस, कि व्हाट पर्पस इज देयर। कुछ तो होगा। देखो, सब इतनी सारी पॉपुलेशन में सब लोग स्पिरिचुअल काम नहीं करते ना, सब लोग हीलर नहीं बन रहे, तो क्या है, कुछ तो होगा। डिवाइन प्लान विल बी देयर। ठीक है, क्लियर एवरीवन, सब समझ में आ गया? इसके ऊपर काम करोगे? सर। हम्म। यस मास्टर। ओके, है किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? रिकॉर्डिंग मैं दे देता हूँ ना, इसलिए कोई लाइव में नहीं आ रहा है ऐसा मुझे लग रहा है कि नहीं सबको सर। ऐसा लगता है कि भी रिकॉर्डिंग नहीं, जो लोग नहीं आए उसकी बात कर रहा हूँ, बिकॉज सब एवरीबडी इज हैविंग लाइक दैट के रिकॉर्डिंग मिलने ही वाला है ना, फिर लाइव में क्यों जाने का। ये इसलिए चाहिए कि अगर ये बार बार हम रिपीट समझेंगे, ये हमारी लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हम्म। सर हम एक चीज भी कर सकते हैं कि जो लोग लाइव आए हैं उन्हीं को ही रिकॉर्डिंग दी जाए, तो जिससे हम लोग कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें तो मिले। हम्म। इतने मेडिटेशंस देखे समझे, लेकिन आज में कुछ अलग ही लगा और एक ऐसा लगा, एक जुनून जो बोलते हैं कि नहीं मुझे ये अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हम कुछ आगे कर सकते। वो तो है ही, सीधी बात है ना वो चीज। यस, इसलिए ये रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। ओके। एंड दूसरा एक बात देखो, सब लोगों का एक चीज बता रहा हूँ, सन मून सोल का जो इंटेंशन, आप लोग लगभग 5-6 साल से जुड़े हुए हो, ऑलमोस्ट 2020 के बाद लगभग सब लोग जुड़े हुए सब हैं। मैं तो और ज्यादा 10 साल के आसपास हो गया हाँ, मुझको। सबको अलग अलग टाइम फ्रेम में एवरेज बता रहा हूँ कि ज्यादातर लोग 2020 के बाद जुड़े हैं शायद, लगभग। ठीक है, बट मिनिमम 5 साल तो हुए ही है। अब इन 5 सालों में आप लोगों ने देखा होगा कि पहले सब लोग एक्टिव ज़्यादा होते थे। लाइव हम नहीं करते थे पहले, बट एक्टिव पार्टिसिपेशन होता था। अब ये होने की वजह से क्या होता था कि आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा एक्टिविटीज़ मिलती थी। अब क्या हो गया कि कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए एक्टिविटी कम होने लगी। क्योंकि मैं भी कुछ आपको तब करा पाऊंगा जब मुझे पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है, और तब फिर एक वाइड डोर ओपन हो सकता है कि वी कैन डू लाइक दिस। सो आप लोग जो भी लाइव पे आए हो, व्हाट इज योर ड्यूटी, यू कैन शेयर योर प्रॉपर फीडबैक इन द ग्रुप। ठीक है, क्योंकि जो लोग नहीं आ रहे, एटलीस्ट उन लोगों को पता चले कि व्हाट आर द एक्टिविटीज वी आर डूइंग हियर। ठीक है, और ये ग्रुप भी अलग अलग इसलिए किए क्योंकि सन मून सोल ग्रुप में, और सब लोग शायद ऐसा करते, म्यूट कर देते ग्रुप को ना, तो सब लोग देखते भी नहीं है। इसलिए हमने अब छोटे ग्रुप कर दिए कि जिन लोगों को इंटरेस्ट है वही रहे। दैट मीन्स जो अब इस ग्रुप में है तो वो लोग एक्टिव है, उनको रहना है, नहीं वो लोग पढ़ेंगे ये मैसेजेस ना। तो यू कैन शेयर योर फीडबैक प्रॉपरली कि आपको आज के दिन में क्या इंसाइट्स मिले, क्या इंपॉर्टेंस थी। तो लोगों को ये होगा कि एटलीस्ट चलो रिकॉर्डिंग भी देखना चाहिए इसका सेशन का ना, तो नेक्स्ट टाइम लोग लाइव में ज़्यादा लोग आएंगे, और वो चीज़ होगी तो एक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है। सो लाइव में जो लोग आ रहे हो इतना एटलीस्ट करने लगो ना, अदरवाइज इट्स योर लॉस। फिर होगा ये कि फिर कोई आएगा नहीं ना, और एक्टिविटी कोई होने वाली नहीं है। आज चलो बुद्ध पूर्णिमा थी, तो ऐसे कई सारे दिन होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, वो दिन के वाइब्रेशंस ही इतने पावरफुल होते हैं।
अब आज आप लोगों को ये जो भी बताया गया तो ये अंदर तक उतर इसलिए जाएगा क्योंकि दिन इतना पावरफुल है। तो कुछ दिन अगर कोई ऐसी चीजें आप लोगों को मिल रही है कि जो डे, क्योंकि सारे फेस्टिवल्स जितने भी हमारे आते हैं मैक्सिमम यू कैन सी दैट के फुल मून को ही हो गए। ये फुल मून खुद पावरफुल है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा रिचुअल्स और ये सब करने के लिए बोला गया है। तो इस तरीके से यू कैन ग्रो। ठीक है, है किसी को कोई क्वेश्चन बिगर एंडिंग दिस सर ऐसे तो सेशन? मेरा फीडबैक मैं पूरा डिटेल में ही देती हूँ, पता नहीं मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप मेरा ऐसा फीडबैक पढ़ेंगे बोलेंगे कैसे फीडबैक देते हो लेकिन मैं मेरे पास जो एक्सपीरियंस होता है ना वो पूरा फीडबैक रहता है। जैसे लास्ट टाइम ग्रीन तारा मंत्र में मैंने बोला था, ऐसा लिखा था कि गोल्डन लाके मुझे ऐसा था कि तुझे माता जी के दर्शन करने जाने ही जाने हैं। पता नहीं ऐसे ही अचानक से हम लोग गांव चले गए और माता जी के 8 दिन पूरा वहां पे ही मैंने रोज जाना था। हमारा कुलदेवी का स्थान है, उधर रोज जाती थी मैं, सुबह कंपलसरी दर्शन करने जाती थी। ऐसा मुझे इतना फीडबैक आपका सेशन मुझे पता नहीं कैसा होता है, कुछ ना कुछ। अभी आज का भी सेशन है ना, अभी 8 दिन में हम लोग फैमिली पूरा साथ में थे, जबकि मेरे जेठानी के साथ मेरा नहीं बनता है, लेकिन उनके वजह से हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। लेकिन आज वो पता चला कि अभी वो उस पर ध्यान नहीं देना है और कुछ ना कुछ अलग करना है, उसको दिमाग में नहीं रखना। वो सेशन से पूरा क्लियर होता है, नहीं तो तब तक ऐसा रहता है कुछ ना कुछ डिस्टर्ब अंदर कंफ्यूजिंग कैरेक्टर चलते ही रहता है। पर आप लोग देखो फीडबैक में भी जो लोग जितना लिखते हो ना, आंसर भी मेरे ऐसे होते हैं। यूट्यूब पे जो कमेंट आप लोग करते हो ना, तो पूरे डिटेल में आप लोगों को वहां पे गाइडेंस मिलता है। सो वो इसलिए होता है कि जो लिखेगा, आप सब खाली किसी ने ग्रेटिट्यूड सर लिख दिया तो उसको, क्योंकि मैं क्या आंसर दूं फिर ना। सो आपने भी वो जो फीडबैक वहां पे दिया था तो उसका भी आंसर आपको प्रॉपर मिला है ना। सो इट विल यस सर। हैपन कि आप क्या लिख रहे हो ना वही तरीके से आपको आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि देर इज अ रीजन कि कुछ आपको फील हो रहा है। अभी आज जो बताया गया कि हमने जब भगवत गीता की थी तो उसके अंदर भी ये चीज बोली गई थी कि जो व्यक्ति जिसकी पूजा करता है वो उसको पाता है। तो कितने लोग देखो देवताओं की पूजा करते हैं, कितने लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो ये पूजा करना यानी क्या, हमें उसको एनर्जी दे रहे हैं, वी आर गिविंग देम एनर्जी। तो जो लोग तांत्रिक लोग होते हैं तो उनकी जिंदगी में भी तो वैसे ही तो घटनाएं घटित होती रहती है ना, क्योंकि दे आर गिविंग एनर्जी टू देम। सो ये पूजा करना यानी कि एनर्जी आपको देना। अब पूजा करने का मतलब ये नहीं मंदिर में बैठना। आप किसी के बारे में सोचते रहते हो ना, नेगेटिव भी, गुस्सा भी करते हो, तो वो भी आप पूजा ही कर रहे हो। ओके, ये जो मोक्ष क्यों मिला रावण को, क्योंकि वो राम की पूजा ही कर रहा था एक्चुअली। क्योंकि पूरा टाइम किसी के बारे में सोचना वो पूजा ही होती है, तो आपको वही मिलेगा फिर एट द एंड। तो आप अगर भगवान के बारे में, भगवान के लिए इन लोगों ने भले क्रिटिसिज्म गुस्सा करते रहे पर सोचते तो भगवान के बारे में थे ना। भगवान एक हायर डायमेंशन है, तो वो चीज आपको मिलेगी तो आप मुक्त ही होने वाले हो ना एट द एंड। तो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ अ नेगेटिव पीपल ऑल द टाइम तो फिर आप खुद का ही बिगाड़ रहे हो, आप उसको ही पाओगे फिर। ओके, दिस विल हैपन हर जगह पर। और ये कोई भी जगह पे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कोई क्लाइंट ऐसा है कि आपके पैसे नहीं दे रहा है ऐसा कुछ, बिकॉज दैट आई सेंस इन माई लाइफ बहुत पहले कि कोई अगर ऐसा है कि पेमेंट कहीं पे अटका हुआ है तो ध्यान वहां पे जाता, और फिर मैंने देखा कि 10 जगह से भी पेमेंट अटक जाता फिर। क्योंकि कारण ये था, उस वक्त ये सब पता नहीं था, बट आज रियलाइज हो रहा है कि मैं एनर्जी ही ऐसे लोगों को दे रहा था जो पेमेंट ही नहीं करने वाले हो। सो इट्स माई फॉल्ट ना। तो कोई समझाने वाला तो था नहीं, अनुभव होते होते सब समझे। तो नाउ आई एम वेरी क्लियर कि किसको एनर्जी देनी है। ओके, जिसको एनर्जी देंगे वो हमें मिलेगा, इट विल हैपन। अब आप लोग लाइव में आए हो, दैट मीन्स यू आर रिसीविंग एनर्जी, सो यू आर हियर। जो लोग नहीं आ रहे उनको एनर्जीज भी तो नहीं मिलती ना। रिकॉर्डिंग यू विल गेट बट यू आर नॉट गेटिंग एनर्जीज। तो अब आप इसका जब रिकॉर्डिंग देखोगे और लाइव में जो एनर्जीज होती है, दोनों में फर्क आ जाता है फिर ना। इट विल हैपन डेफिनेटली। सो ये ध्यान रख लो कि आप
पूजा किसकी कर रहे हो? पूजा करना यानी कि आप एनर्जीज किसको दे रहे हो, दैट्स इट। वही आपका भविष्य बनेगा। दिस विल हैपन। और ये चीज खुद के तक न मत रखो, एटलीस्ट अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये सब चीजें समझाओ। क्योंकि आज हो ये गया है ना कि फैमिली में 3 लोग 4 लोग रहते हैं, बहुत बड़ा होता नहीं, और सब लोग अंदर अंदर एक दूसरे से ही नफरत फैलाए हुए होते हैं और घर तबाह हो रहे हैं लोगों के। तो एटलीस्ट ये सब चीज़ें पता हो कि हाउ दिस थिंग्स आर गोइंग। तो ये एक मेरा अनुभव है कि आपके पास कितना भी पैसा होगा, कोई भी सिचुएशन में आपके घर में खुशियाँ होगी व्हेन पीपल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। क्योंकि इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है ना। ज़्यादातर लोग पैसों की वजह से लड़ते हैं, पर कितने पैसे आ जाए तो आप खुश हो जाओगे? है कोई फिगर आपके पास? तो इट्स नॉट अ एंड। पैसे में सुख नहीं है, शरीर में सुख नहीं है, सुख आपके अंदर है। वो भगवान बुद्ध ने बताया। दुख आपका बाहर है, पर उसको हम अंदर ले आ रहे हैं। जो बाहर है उसके बाहर ही रहने दो ना। जो बाहर वाला अंदर नहीं आएगा तो अंदर का तो सुख है ही है। सो दिस इज द मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स योर इनर जर्नी, जो हम करवाना चाहते हैं हर बार। बट वॉट विल हैपन, यू आर ऑलवेज ट्रैवलिंग आउटसाइड। इसीलिए दुख ही दुख मिलता है फिर उसमें से। तो ये आज जो आप लोगों को मिला है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों की लाइफ को शेप देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। सो मेंटेन द डिसिप्लिन। ओके, सो सी यू ऑल, बाय एवरीवन। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू मास्टर। क्या आप अपनी जिंदगी में बदलाव की तलाश में हैं? हर गुरुवार सन मून सोल आपके लिए लेकर आता है ट्रांसफॉर्मेटिव थर्सडेज। यहाँ हम साथ मिलकर गाइडेड मेडिटेशंस के जरिए आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं और गहरे आत्मविश्लेषण के लिए ग्रुप डिस्कशंस करते हैं। मैं विपुल जोशी, लामा फेरा ग्रैंड मास्टर, आपकी यात्रा में आपका मार्गदर्शन करूंगा। हर गुरुवार नए अनुभव, नए ज्ञान और गहरी शांति का अनुभव करें। यह अवसर है अपनी आत्मा को फिर से सशक्त बनाने का। क्या आप तैयार हैं? ट्रांसफॉर्मेटिव थर्सडेज, एक कदम खुद के भीतर की शक्ति की ओर।